महीने का आखिरी हफ्ता हो या जेब पहले से ही खाली हो चुकी हो, ऊपर से बैंक या एनबीएफसी से लिया गया जो लोन है वो आपके सिर पर मंडरा रहा हो, जिसकी किश्त जो है वो फिलहाल अटकी हुई नजर आ रही है। सोचिए, एक तरफ रोजमर्रा का खर्च पूरा पड़ा हुआ है, दूसरी तरफ बढ़ते बिल और फिर समय पर ईएमआई ना चुकाने का जो तनाव है वो आपके सिर पर मंडरा रहा है। यही हालात जो हैं वो आज देश की बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग इंडस्ट्री और छोटे कारोबारियों की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा, आप देख रहे हैं मनी आइन और आज हम बात करेंगे उस लोन की जिन्हें बिना किसी गारंटी दिए या कुछ गिरवी रखे ही लिया जा सकता है। इन्हें कहते हैं अनसिक्योर्ड लोन्स। इसमें पर्सनल लोन, क्रेडिट लोन, जो आप क्रेडिट कार्ड के लिए जो लोन लेते हैं, छोटे बिजनेस लोन, ये सारे इसमें शामिल रहते हैं। पिछले कुछ सालों में इन लोन की जो मांग है वो इतनी तेजी से बढ़ी है कि बैंकों और एनबीएफसी ने इन्हें धड़ाधड़ बांटना भी शुरू कर दिया। लेकिन अब हालात पलट से गए हैं। लोग इन लोन को समय पर चुका नहीं पा रहे हैं और इससे बैंकों की जो नींद है वो फिलहाल उड़ती हुई नजर आ रही है। डेटा बताता है कि पर्सनल लोन की तस्वीर कितनी खतरनाक हो चुकी है। कुछ साल पहले जहां सिर्फ 0.2% लोन ऐसे थे जिनकी ईएमआई 90 दिन से ज्यादा देरी से आती थी, वहीं मार्च 2025 तक ये आंकड़ा बढ़कर 3.2% तक पहुंच गया है। यानी जितनी तेजी से लोग बिना गारंटी वाले जो ये लोन है वो ले रहे थे, अब उतनी ही तेजी से डिफॉल्टर की ये लंबी चौड़ी लिस्ट भी बनती नजर आ रही है। और यही बैंकिंग सिस्टम के लिए सबसे बड़ा जो खतरा है वो बन सकता है। अब जरा छोटे कारोबार यानी कि एमएसएमई सेक्टर पर भी हम नजर डाल लेते हैं। एमएसएमई जो लोन है वो पिछले 5 सालों में करीब 27% तक रफ्तार से बढ़े हैं और 40 लाख करोड़ तक पहुंच गए हैं। लेकिन साल 2024 और 25 में नए लोन की जो मांग है वो 7% तक घट गई है, खासकर माइक्रो बिजनेस की तरफ से। वजह साफ है, छोटे कारोबारियों पर पहले से ही कई किश्तों का बोझ है। मार्च तक करीब 22% एमएसएमई बोरोवर्स ऐसे थे जिनके पास 3 से 5 एक्टिव लोन थे। यानी एक ही समय पर कई जगह से पैसा उठाने की जो कोशिश है वो की जा रही थी, लेकिन किश्तें चुकाने में काफी हद तक मुश्किल आ रही है। यही वजह है कि माइक्रो एमएसएमई लोन का जो पोर्टफोलियो है एट रिस्क, यानी कि ऐसे लोन जिनकी किश्तें 31 दिन से 180 दिन तक लेट हैं। मार्च तक 4.2% जो है ये पहुंच चुका है ये आंकड़ा। पिछले साल ये जो आंकड़ा था वो 4.5% था। यानी देखा जाए तो मामूली सुधार दिखा है, लेकिन रिस्क फिलहाल अभी भी बड़ा ही है। इस बढ़ते दबाव की झलक बैंकों के बैलेंस शीट पर भी काफी हद तक देखने को मिल रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा का जो खराब लोन रेट है वो 4.5% तक पहुंच गया है। इंडसइंड बैंक का 2.9% और आईडीएफसी जो फर्स्ट बैंक है उसका 1.9%। ये आंकड़े बताते हैं कि अनसिक्योर्ड लोन्स और एमएसएमई लोन की वजह से बैंक लगातार दबाव में हैं और उनकी बैलेंस शीट पर इसका बोझ बढ़ता जा रहा है। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का कहना है कि हालात अभी और बिगड़ सकते हैं। आईआईएफएल कैपिटल और मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट मानती है कि आने वाले समय में एमएसएमई और वाहन लोन पर दबाव और भी ज्यादा बढ़ेगा। साथ ही फाइनेंशियल ईयर 2026 तक बैंकों का क्रेडिट कॉस्ट यानी खराब लोन को कवर करने के लिए जो रिजर्व अलग रखना पड़ता है वो करीब 20 यानी कि 20 बेसिस पॉइंट्स तक बढ़ सकता है। इसका सीधा असर ग्राहकों तक पहुंचेगा, क्योंकि बैंक नए लोन देने और इसको आगे जारी करने के लिए और भी सख्त हो जाएंगे। ब्याज दरें भी हो सकता है कि आगे बढ़ सकती हैं। तस्वीर साफ है, भारत की क्रेडिट ग्रोथ की जो चमक पिछले 5 सालों में दिखी थी, अब उसमें दरारें पड़ने लगी हैं। ईएमआई पर घर, गाड़ी या बिजनेस का सपना देखने वाले लोग उस समय जब लोन नहीं चुका पाते हैं तो इसका असर सिर्फ उनके परिवार तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे बैंकिंग सिस्टम पर पड़ सकता है। यानी लोन लेना काफी हद तक आसान है, लेकिन उसका बोझ उठाना आसान बिल्कुल भी नहीं है। और यही बोझ आज बैंकों और छोटे बिजनेस दोनों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9।